सीधी सी बात में आज बात करेंगे इस कड़ाके की ठंड के बारे में। ठंडी का मौसम चल रहा है और ठंड काफ़ी भयंकर पड़ रही है। ऐसे में हमारी आपकी भी थोड़ी सी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं कि ठंडी में किसी भी असहाय व्यक्ति की या जानवर की कैसे मदद करी जाए। मित्रों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर परिवार को छोड़ के सैकड़ों किलोमीटर दूर नौकरी करते हैं और वो नौकरी महज 10-15 हज़ार की तनख्वाह में करते हैं। इस ठिठुरती ठंडी में कोई गार्ड की नौकरी कर रहा है तो कोई किसी फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो उनको करने पड़ते हैं और तनख्वाह महज उतनी भी नहीं मिलती जितना वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इस ठिठुरती ठंडी में उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते जिससे वो अपने आप को बचा सके। तो एक जगह मैं एक कहानी पढ़ रहा था कि एक आदमी इतनी भयंकर ठंडी में गार्ड की ड्यूटी कर रहा था और ठंड से बचने के लिए उन्होंने अपने आप को एक पॉलीथीन से ढक रखा था। और कितनी शर्मनाक बात। ऐसा नहीं है, वो एक सोसाइटी में गार्ड की नौकरी कर रहे थे और सोसाइटी में बहुत सारे लोग, करोड़पति लोग रहते हैं, लेकिन किसी के अंदर इतनी इंसानियत और मानवता नहीं जगी कि वो उनको गर्म कपड़े, पुराने ही गर्म कपड़े उपलब्ध करा दें। तो थोड़ी सी भी इंसानियत और मानवता अगर हम लोगों में है तो हम लोगों को एक काम ये ज़रूर करना चाहिए कि इस ठंडी में ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। ऐसे लोग 10-12 हज़ार कमाते हैं पर स्वाभिमानी बहुत होते हैं। इनके लिए अपने परिवार का भरण पोषण और पालन सबसे ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है। ये अपने स्वाभिमान के आगे, किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करते। 10-12 हज़ार में किसी तरह गुजारा कर लेते हैं और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम देखते हैं, ऐसी हालत में देखते हैं। तो हम सबको चाहिए कि उनकी किसी न किसी भी प्रकार से मदद करें। जैसे आपके पास अगर गर्म कपड़े हों तो उनको दे दें, चाय पिला दें। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम उनकी इस ठंडी में मदद कर सकते हैं, क्योंकि 10-12 हज़ार में यार कोई भी आदमी कैसे गुजारा करता है वो एक सोचने वाली बात है। और हर जगह ऐसे आदमी आपको देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। आपके शहर में मिल जाएंगे, आपके कस्बे में मिल जाएंगे, चाहे वो नौकरी कर रहा हो या चाहे कोई गरीब आदमी हो, बस्ती में रह रहा हो, आपके मोहल्ले में रह रहा हो। इतनी भयंकर ठंडी में अगर उसके पास पहनने के लिए, उसको ओढ़ने के लिए गर्म चीज़ें नहीं हैं तो मानवता के नाते हमारा आपका एक फ़र्ज़ है उनकी मदद ज़रूर करें। आप उनकी मदद करेंगे, भगवान आपकी कहीं ना कहीं सुनेगा और मदद करेगा। तो सीधी सी बात में बस इतना ही रिक्वेस्ट करने आया था आप लोगों से, क्योंकि एक कहानी मैंने पढ़ी और एक दो किस्से मैंने देखे तो मुझे अंदर से एक फील आया कि क्या इंसानियत और मानवता इतनी नीचे स्तर पर गिर गई है कि हम अपने पास से ऐसे किसी असहाय लोगों की मदद ना कर सकें। बिल्कुल कर सकते हैं, करना भी चाहिए। बस सोच बदलने की ज़रूरत है। हम उस लेवल पे सोच नहीं पाते, हमारे पास व्यस्तताएं बहुत हैं, हम बिजी बहुत हैं अपने दैनिक कार्यों में, दैनिक दिनचर्या में हम बिजी बहुत हैं, तो शायद इसलिए ध्यान ना दे पा रहे हो। लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं भी आपको ऐसे मिले, रिक्शा चालक मिले, ऑटो चालक मिले, क्योंकि थोड़े से पैसे में उनको गुजारा करना है और वो अपने परिवार को भी उनको चलाना है। तो ऐसे में जो भी असहाय व्यक्ति मिले, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर उनकी मदद करें। सीधी सी बात में बस इतना ही।